हेलो एवरीवन, मैं सईदा केसवानी मोटिवेशन आप सभी के सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हो गई हूँ और आपको एक मनोबल देने के लिए कि आप आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे, पैसे अपने कमाते रहे, पैसे इधर उधर बिल्कुल ना लगाएं। ये जिंदगी है, क्योंकि यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में पैसा है तो सब कुछ है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को खरीदना हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ खरीदारी करनी हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, चाहे कुछ भी करनी हो, तो हर चीज में लगता है मनी 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 यानी पैसा। तो अपने पैसे को सेव कैसे करना ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। जैसे आप कपड़ा खरीद के लाते हैं तो आपको पता चलता है कि मॉल में और रोड पे बिकने वाले कपड़े में क्या क्वालिटी पाई जाती है, ये सबको पता है। क्योंकि लोगों को पता है कि हम मॉल के बारे में अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे तो मॉल ठप हो जाएगी, उसको बंद कर दिया जाएगा। इसलिए मॉल वाले ऐसी गलती कभी नहीं करते। कपड़ा बहुत ही अच्छे लेवल का बनाते हैं और मार्केट में उतारते हैं। ऐसे ऐसे कंपनियों से जुड़े रहते हैं मॉल वाले कि हमेशा कपड़े अच्छे ही ला करके वो बेचते हैं और हम लोग वहां से खरीदते हैं। और जो रोड पे बेचते हैं उनको तो पता है कि आज खरीद के चलेगा तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे। वो इस शहर को छोड़ के दूसरी शहर चले जाएंगे और इस मोहल्ले को छोड़ के दूसरी मोहल्ले चले जाएंगे, उनको स्वयं को पता है। तो ये सभी बातें उनको पता रहती है। रोड पे जो बेचते हैं उनको पता है कि कुछ नहीं हो सकता है उनका, तो इसीलिए वो जैसा भी कपड़ा लाते हैं बस ले आओ। कभी कभी तो वो कपड़े फिट भी नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने खुद ऐसी गलती की है। लेगिंग्स लाई थी, वहां बिक रहा था 150, 200, 300 तक का बिक रहा था। तो मैंने सोचा इसमें तो 300 वाला ले लेते, क्योंकि मॉल में तो भाई लेवल हाई रहता है, कम से कम 600-700 से नीचे मिलता नहीं। 1000 रुपए के अगर लेंगे तो ही अच्छा रहेगा। तो मैं वहां से फटाफट गई और सस्ता लेके आ गई, लेकिन आज तक उसको झेल रही हूँ क्योंकि मैं आज तक पहन नहीं सकी उसको। ऊपर से चला जाता है तो नीचे टाइट हो जाता है, नीचे टाइट होता है तो ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये ऐसे ही है। तो इसी तरह आपको अपने पैसे को संजो करके रखना है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, बड़े भोले भाले होते हैं। क्योंकि क्या करें, इंसान को पता नहीं होता है। जैसे मुझे कुछ बातों का पता नहीं होता तो मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ मुझे नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का। लेकिन कभी कभी इंसान कहीं जाता है, उसको लगता है कि हाँ इनकी शॉप है, मॉल में है, क्योंकि वहां इतनी सिक्योरिटी रहती है तो इंसान सोचता है यार बहुत अच्छा होगा इनकी शॉप पे, हम चले जाते हैं। तो वहां पे जाने पर हम एक्साइटमेंट में आके वीडियो बना दिए, लेकिन वहां पे लोग कहते हैं मैडम मैं आपकी वजह से बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं, मैडम ने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ कभी बर्बाद किया ही नहीं। क्योंकि जैसे मैं गई वो मुझसे ही डर गए और डरने के दूसरे दिन उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। जी हाँ दोस्तों, माई टोकन कंपनी बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये आई है तो ये वाट लगा देगी, इसलिए वो पहले ही भाग गए। तो इसलिए उनको पता था इस सब चीजों के बारे में कि जब इंसान कंपनी में ऐसे फालतू लोग जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जाते हैं और कंपनी में जो सवाल उठाना चाहते हैं और सवाल के तरीके से जवाब नहीं दे पाते, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हमारे ऊपर वो सोचने लगते कि अरे यार ये इतनी बड़ी बातें कर, तो वो हमसे डर जाते हैं। और डरने के बाद में पता है क्या करते हैं, वो अपनी कंपनियां बंद करके भाग जाते हैं। इतनी उनकी वाट लग जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आने लगे हैं। क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से हैं तो हमें पता है कि हमको इनकी वाट कैसे लगानी है, तो ये भाग निकलते हैं वहां से। तो उसके बाद में लेकिन खुद की भी गलती होती ना हमारी, क्योंकि वहां पर हम सोचते विचारते नहीं और पैसे को अपने किसी के भी हवाले कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। और बैंक के हवाले क्यों नहीं करते आप लोग पैसा? क्योंकि पता है बैंक आपको 5% देती है, ये आपको 330% दे रहे हैं। वाह, 330% कौन देता है? या साल में एक बार मिलता है सेविंग अकाउंट वाले को, पता है, एफडी करने पे। और ये कहते हैं मैं तुरंत आपको 330 दूंगा। कहाँ से लाएंगे ये? क्या करने वाले हैं ये? कुछ नहीं कर सकते। ये केवल हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, केवल गुमराह कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा घुमा के हमारे पैसे लेते हैं। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर आते हैं वो थोड़े बहुत पैसे डालते हैं, लेकिन जो जैसे बड़े आते हैं उनसे इनको पता है कि इनका पैसा थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, लेकिन जैसे बड़े छोटे पैसे इकट्ठे होते हैं, जैसे 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे इकट्ठे होते हैं, इनके बाद ये फरार हो जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचे रहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये मत देखिए कि मेरा 4 गुना बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ेगा, सब भूल जाइए। आप बैंक जाइए, किसी भी बैंक में आप निवेश कर सकते हैं, किसी भी बैंक में आप एफडी बना सकते हैं अपनी। और बैंक में आपको कहीं पे 5% मिल रहा है, कहीं पे 6% मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से देखना है। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, पता है, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा भरोसा SBI बैंक पे है। दूसरा आता है बैंक ऑफ बड़ौदा
और तीसरा आता है इलाहाबाद बैंक। तो खैर बहुत ही पुराना है, वो तो कहना नहीं, उसकी तो पूजा करनी चाहिए, इतना पुराना है। क्योंकि हमारे लोग के जन्म नहीं हुए थे, हमारी माँ के जन्म नहीं हुए थे, उसके पहले से इलाहाबाद बैंक ने बना रखा है। तो मतलब ये सब बैंकों पे आप विश्वास कर सकते हैं, ये बैंक कहीं नहीं जाने वाले। मुझे इलाहाबाद बैंक में इतना अच्छा लगता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, कुछ कहने को नहीं। SBI बैंक में भी उसी तरह आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आपका फॉर्म में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत उठा के फॉर्म फेंकते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप हमारे रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, कोई मतलब नहीं है उनको। रिश्तेदारी गई तेल लगाने, वो सीधा कहते हैं अगर प्रॉब्लम में कोई फॉर्म में कोई कमी है, प्रॉब्लम है, तो आप अपना जाइए पहले फॉर्म सही करके आइए। चाहे मेरा बाप क्यों ना नहीं खोलते अकाउंट, कोई भी दिक्कत होती है तुरंत होल्ड लगा देते हैं, कहीं कोई पैसा आपका नहीं जाने वाला। तो आप ऐसे बैंकों में जाइए, FD बनाइए। कुछ बैंकों का शोर मचा है कि भाग जाती तो सोचिए बैंक भाग जाती है तो ये तो टुटपुंजिये हैं। कहाँ से आते हैं ये माई टोकन 5 टोकन वाले? कहीं से नहीं आते। ये कहते हैं ना मैं विदेश में बैठा हूँ, ये इंडिया के ही कुछ जो चोर पहले से थे ना, वही जा के विदेशों में बैठ गए हैं और अब कहते हैं मैं विदेश का बंदा हूँ। वहां से सीख लेते हैं और यहीं वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, बाहरी को नहीं बना सकते। बाहरी को कूट देंगे वहां पे जाने के बाद में। तो ऐसे लोगों से बचे रहिए। जो यहाँ पे कहते थे ना, जिनके बच्चे यहाँ पे नल्ले थे, बेकार थे, वही विदेश गए और विदेश जाने के बाद में कहते हैं मैं तो फॉरेन का हूँ, तो मेरी शादी अच्छे से होनी चाहिए और अच्छा दहेज मिलना चाहिए। उसके बाद में लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उसके बाद में लड़कियां बहुत दिक्कत में आ जाती है। लेकिन जो इंडिया में रहते हैं और रहने के बाद में अपनी रिस्पेक्ट, अपनी गरिमा को बना करके रखते हैं, तो वैसे लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। आज नहीं तो कल उनकी इज्जत होनी है। लेकिन जो 420 है ना, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। आज नहीं तो कल उनको जूते पड़ने ही हैं। तो ऐसे लोगों से बचे रहिए। एक लड़की ने अभी कुछ दिन पहले अपना फ्लैट बेच दिया। इतनी बेवकूफ़ी हरकतें किया उसने, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हरकतें किया, कुछ कहने को। उसको कितने लोग थे जो मना कर रहे थे कि मत बेचो मत बेचो, नहीं मानी। उसको भी डबल तिबल दिख रहा था। उसको लगा मैं करोड़ों का मेरा प्रॉपर्टी है तो वहां मुझे अरबों मिल जाएगा। उसको ये नहीं पता था कि यहीं के लोग गए हैं, यही गुजरात का बंदा था और विदेश में जा करके बस गया था। उसके माँ बाप सुधा वो बस गया था, पता है, माँ बाप सुधा बस गया था, यानी वहां काफी सालों से रह रहा था। लेकिन जब उसको पकड़ में आया तो पता लगा उसका बाप खुद ही क्रिमिनल था, यहाँ पर अरेस्ट हो चुका था, 3-4 बार जेल जा चुका था। उसके बाद में वहां से ये लोग यहाँ से फरार हो चुके थे। तो ऐसे लोगों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो अच्छे सज्जन सीधे साधे ना, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है, उनके पीछे भागते ही नहीं है, उनको तो कोई समझते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन करती हूँ और कहती हूँ कि कृपया करके ऐसे जगह इन्वेस्ट मत करिए अपना पैसा, जहां आपका पैसा नल हो जाए, नील हो जाए, बर्बाद हो जाए। आप लोग ऐसे जगह पैसे लगाओ ना जहां पे आपको भले ही आपको 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो ना। अगर आप बीच में भी FD को तोड़ देंगे तो आपका कम से कम आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको एक्स्ट्रा मिले ना मिले, लेकिन आपको कभी कुछ बीमार हो गए, कोई दिक्कत हो गई, तो आपको पता है क्या होगा, आपको प्रॉफिट वहां से नहीं मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपका मूलधन कहीं जाने वाला नहीं है। तो ऐसे कृपया करके ऐसे जगह इन्वेस्ट करें, ऐसे बैंकों में लगाएं। मैं बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा सेफ है, SBI बैंक सेफ है, स्टेट बैंक उसको बोलते हैं SBI बैंक को, नहीं तो आप लोग को जो लोग कंफ्यूज जाएंगे SBI का मतलब क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इलाहाबाद बैंक बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी तब से मेरा अकाउंट है वहां पर, तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट वहां मिलती, मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे घर वाले ने भी देखा वहां पर, कहीं भी बैंक में नहीं उन्होंने अकाउंट खोला, जा करके इलाहाबाद बैंक में खोला। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके करिएगा। उसको इंडियन बैंक भी कहते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। 5% मिलेगा, लेकिन आपका पैसा आपके पास रहेगा। जब चाहेंगे ले लेंगे, जाएंगे एप्लीकेशन लिखेंगे, वहां पे एक साइन करेंगे, पैसा आपके हाथ में। लेकिन इसमें आप 1000 साइन कर दो, KYC कर दो, FYC कर दो, कोई मतलब नहीं है। सब बर्बाद कर देते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं। चलिए जाते जाते मेरे चैनल सविता केसवानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना।